नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप सभी का स्वागत है जॉब सेक्टर और सीसीएस पेशकश पे। दोस्तों, एसएससी जीडी का मुद्दा उठाया जा रहा है बारंबार। एसएससी जीडी में नया क्या है, सिलसिलेवार तरीके से आपको बतलाते हैं कि पिछले 2 महीने में अब तक क्या कुछ हुआ है और इसमें अब नया मोड़ क्या आया है। सबसे पहले नया मोड़ ये आया है कि इस बार सवाल होगा सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के गृह मंत्री से। अब बात ये भी है कि इस बार देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है जॉब एटर्नल की टीम के द्वारा। इसके पीछे का कारण ये है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के दरमियान देश के गृह मंत्री ने बयान दिया है कि अगर बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है तो किसानों का जितना भी मुआवजा है पिछले 3 सालों का, वो एक साथ सरकार उनको देगी। तो अब आपत्ति हमें किसानों के मुद्दे से नहीं, किसानों के मुआवजे से नहीं, आपत्ति हमें देश के गृह मंत्री के इस बयान से है कि अगर उन्हें 3 साल का मुआवजा एक साथ देना था तो इसका ऐलान उन्होंने बंगाल के चुनाव में क्यों किया। पहले ही वो दे देते। तो इसलिए उन्होंने ऐलान किया ताकि वहाँ के किसान उन्हें वोट दें बीजेपी को। मतलब ये भी एक तरीके से चुनावी जुमला है। अब ये बात क्यों, वो इसलिए क्योंकि दिल्ली के सड़कों पे एसएससी जीडी के प्रत्याशी परेशान, बेचैन, व्याकुल हैं। उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं है और सरकार ये बात कह भी नहीं सकती है। विडंबना सरकार के पास ये है। तो जब सरकार के पास बजट नहीं है तो फिर किसानों को वो 3 साल का मुआवजा कहाँ से देंगे, ये एक सवाल है और ये होना भी चाहिए। आप अपने देश के युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हो क्योंकि आपके पास बजट नहीं है और ये बात हम दमखम के साथ कह रहे हैं। और जो युवा देश का सेवा करके देश की तरक्की में अपनी भागीदारी साझा करना चाहते थे, जो युवा अपने मेहनत, मशक्कत और परिश्रम से 2 पैसा कमाना चाहते थे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, जिस सरकार से वो उम्मीद लगाए बैठे थे, उलट इसके वो सरकार इन्हीं युवाओं के सहारे चल रही है। सहारे शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 25 मार्च को एसएससी की ज्वाइनिंग नई, जो 2021 एसएससी के लिए नई ज्वाइनिंग आने की जो संभावना थी वो हुई तो नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर फिर से नोटिफिकेशन आउट किया जाएगा और फिर से विद्यार्थियों के एंट्रेंस टेस्ट होंगे एसएससी 2021 में। और आपको पता ही है कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो जनरल हो, एसटी, एससी, ओबीसी हो, उनसे फीस क्या वसूली जाती है और कितने लाख की संख्या में विद्यार्थी एक साथ एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो वो जितने भी फ़ी होते हैं उन सभी के सभी फ़ी को अगर इकट्ठा किया जाए, एक साथ कैलकुलेट किया जाए, तो सोचिए कितना बड़ा रकम बनता होगा और ये रकम फिर सरकार के पास ही जाता है। तो अब बात साफ है कि जो युवा सरकार के सहारे है वही सरकार इन युवाओं के सहारे है। क्या हमारे देश की दुर्भाग्य है और विडंबना है। और हम और हमारे देश के नेता इस उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि एक दिन हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे। कितना बड़ा मजाक हो रहा है। ये बात इसलिए जॉब एटर्नल की टीम रख रही है आपके सामने क्योंकि अब सभी को पता है, हमें भी पता है, मेन स्ट्रीम मीडिया को भी पता है, लेकिन ये और बात है कि दबी जुबान से कोई इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि बंगाल के चुनाव में रोजगार का मुद्दा और रोजगार देने की बात कही जा रही है, वहाँ पैसों की बारिश की जा रही है शब्दों से। ये और बात है कि सामान्य रूप से वहाँ पैसों की बारिश नहीं हुई है, लेकिन शब्दों का प्रयोग करके पैसों की बारिश करवाने की संभावनाएं को तेज की जा रही है और अंदर की उम्मीदों को जगाया जा रहा है। ऐसे में हमें सोचना और समझना चाहिए कि हम किसे चुनकर कहाँ भेज रहे हैं और वो फिर हमारा भविष्य में क्या योगदान दे रहे हैं। निहायती शर्म की बात है कि 2 महीने से विद्यार्थी दिल्ली के सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उनको ज्वाइनिंग देना तो दूर की बात, उनके लिए कोई बयान तक नहीं दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन युवाओं से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया से ये मुद्दा गायब है। हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूब चैनल मुद्दा को उठा रहे हैं। छोटे मोटे इसलिए हैं क्योंकि वो बड़े लोग हैं, उन्हें तो बस बात काटनी है और हमें तो सारी रात काटनी है। जब आप दिल्ली के सड़कों पे रात को काटते हैं
तो हमारे जैसे ऐसे लोग भी आपके पीछे कैमरा उठाए फिरते हैं और आपकी भावनाओं को और आपकी चेतनाओं को शिद्दत के साथ कोशिश करते हैं कैप्चर करके सरकार तक पहुंचाया जाए कि आप किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और किन परिस्थितियों के साथ आप गुजर रहे हैं। ये तमाम बातें इसलिए है क्योंकि अगर अभी भी हम सचेत नहीं हुए, अभी भी हम जागरूक नहीं हुए, तो आज बारी विद्यार्थियों की चल रही है, किसानों की हो रही है, कल किसी और समुदाय किसी और वर्ग की बारी आएगी। जब आपकी बारी आएगी तो फिर ये न समझना कि हम जिनका साथ नहीं दे रहे थे वो आ करके हमारा साथ देंगे। और एसएससी जीडी के जितने भी प्रत्याशी बोल रहे हैं बारंबार कि ऑल मेडिकली फिट को ज्वाइनिंग दो, उनसे एक अनुरोध और अपील है कि आपके बोलने से कुछ ऐसा होने वाला हमें नहीं लगता है कि है। हाँ, आप सभी अगर एकजुट हो, एकत्रित हो और दिल्ली पहुँचे तब जरूर कुछ हो सकता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके प्रदर्शन से सरकार परेशान, बेचैन, बौखला सकती है। और बौखलाहट में तो है ही, लेकिन सरकार का एक तरीके से चेहरा नज़र नहीं आ रहा है, पुलिस का आ रहा है, आप सभी को पता है। तो प्रभाव पड़ रहा है। और अगर आप सभी एक साथ इकट्ठे होकर के अगर और जोरदार प्रदर्शन करें तो वो दिन दूर नहीं है कि आपके पक्ष में सरकार फैसला सुनाए। तो आज की इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपना राय जरूर रखिए।